अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांचा। कल बजट पेश किया गया और काफी टैक्सेस भी लगे, पर वहीं पे काफी खुशखबरियां भी मिली। जिस तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया, जो पेंशन वाले हजरात हैं उनके ऊपर 7% उनकी पेंशन में इजाफा किया गया। तो कहीं खुशी है, कहीं ज्यादा टैक्सेस भी लगाए गए। जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग जो लोग करते थे उसके ऊपर टैक्सेस लगाए गए, जो यूट्यूब, फेसबुक और मुख्तलिफ सोशल मीडिया से कमाते थे उनके ऊपर भी आपसे टैक्सेस लगेंगे। तो आए, आज मैं एक मार्केट में मौजूद हूं जहां पे लोगों से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे कि वो तमाम लोग कल वाले इस बजट को कैसे देखते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त नवीदुर रहमान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नवीद भाई, बताइएगा कल बजट पेश हुआ, कैसा लगा, कैसा बजट समझते हैं, कैसा रहा बजट? जी माशाल्लाह, इस बार बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हुकूमत ने। माशाल्लाह बड़ा जो रिलीफ दिया इन्होंने, बाकी निस्बत जो पिछले जो बजट पेश होते रहे उनकी निस्बत अभी सबसे बेहतर हुआ है। जो ऑनलाइन वर्क करते हैं उन पे भी माशाल्लाह मुनासिब सिस्टम लगा है। जो गाड़ियाँ हैं उन पे भी, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन पे भी, मिसाल के तौर पे बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। यानी कि इस बार का जो बजट है वो आप समझते हैं कि बेहतर है? जी जी, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि इस बार का जो बजट है वो पिछले बजट से काफी बेहतर है। तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते देखते हुए इस हवाले से किधर कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त नेमतुल्लाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कल बजट पेश हुए, क्या कहेंगे, कैसा रहा बजट? सर जी, यकीन मानो बजट तो माशाल्लाह हर साल अच्छे बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए अच्छी खबर नहीं होती बजट में ना। तो इस वजह से आवाम के ऊपर समझिए एक नया आइटम बम गिरा दिया है इस हुकूमत ने। सो कई चीज़ों में रिलीफ दिए, लेकिन जो गरीब आवाम के लिए होती है, जिस तरह आप छोटी गाड़ी के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया है, ये गरीब के अफोर्ड में होता है। बड़े गाड़ी के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि बड़े बड़ों को तो हर चीज में रिलीफ है। सरकारी लोगों को बिल इनके माफ है। आप वाबड़े के जितना ऑफिसर लोग हैं उनके माफ है। आप जाए अपने अपने जो सियासी बड़े लोग हैं कि कोई भी बिल नहीं दे रहा, गरीब लोगों के ऊपर बस एटम बम गिरा रहे हैं बार बार जी। नहीं जी, आपने इनके बात सुनी, इनका ये कहना है कि जी गरीबों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया गया है। तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त इरफान हैदर साहब मौजूद हैं, जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बताइएगा कि क्या समझते हैं कि इस बजट के अंदर आप लोगों के ऊपर भी अगर बात की जाए तो काफी टैक्सेस लग गए, जो आप लोग ऑनलाइन अपना कमाते थे, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? सर, बजट के हवाले से अगर बात की जाए तो बजट में हमें नुकसान भी है और फायदा भी है। पहला नुकसान तो ये है कि गरीब बंदा कहाँ जाएगा, इतने इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं गवर्नमेंट ने हर चीज के ऊपर कि गरीब बंदे का घर का निजाम चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं ऑनलाइन वर्किंग करता हूँ, अनस्टेनमेंट करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब मैं इधर बैठ के काम करता हूँ, घंटों बैठ के दिन रात एक करके काम करते हैं, जो हमें बाहर से डॉलर मिलते थे ना इन्वेस्ट होकर, तो उसमें से हमारी कटौती हो जाती है, फिर हमें क्या बचता है इसमें से। तो मेरे गवर्नमेंट से यही अपील है कि बाकी इन्होंने जो बजट के ऊपर बजट मंजूर किया है, टैक्स लगे हैं हर चीज के ऊपर, वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करें ऑनलाइन वर्किंग के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं ये बिल्कुल गलत है। इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए ये टैक्स हटा दिए जाए, खत्म कर दिए जाए, ताकि गरीब बंदे अपना रोजगार अच्छा कमा सकें। जो बाहर से हम पैसा इन्वेस्ट करके इधर लगाते हैं उनमें से आधा गवर्नमेंट को, फिर हमें क्या बचता है। हम सारा दिन रात यही मेहनत करते हैं, हमें फिर कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं जी, आपने स्टूडेंट की बात सुनी, स्टूडेंट का ये कहना है कि जो सोशल मीडिया है उससे जो हम लोग पैसा जनरेट करते हैं, या हम लोग जो ऑनलाइन असाइनमेंट्स बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया, इस बच्चे की ये ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट उस टैक्स को खत्म करे। बाकी जो टैक्सेस लगाए, इनका ये कहना है कि कुछ टैक्सेस ठीक है, कुछ गलत है, मगर ये जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग की खास चीजों के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है, इस बच्चे की ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट को ये कहे कि वो टैक्स खत्म किया जाए ताकि ये अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त इजाज यूसुफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, बताइएगा कि बजट पेश हो गया, क्या समझते हैं इस बार बजट कैसा रहा? सर, बजट में टैक्सेशन की भरमार है, और इसमें जो फ्यूल फिलिंग के ऊपर लगा है आपका कैश का टैक्स 2%, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पब्लिक के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लॉट ऑफ टैक्सेस पे कर रहे हैं, और इनकम टैक्स भी हमारे स्लैब्स में आपका 50,000 से ऊपर सारा ही आपका जो सैलरीड पर्सन है वो स्लैब में आ रहा है। फिर उसके बाद भी ये सारी ऑनलाइन शॉपिंग्स हो गई, आपका फ्यूल है, आपकी सेल्स टैक्स इतना जब उसको लगेगा तो उसके सैलरी में बचेगा क्या।
देन कैरी फॉरवर्ड जब आपका बिजनेसमैन को देखते हैं तो हमारे जो फिजिकल बिजनेस है, जो आपका शॉपकीपर है, ये तो आपका बिजनेस लास्ट 2-3 ईयर से काफ़ी डाउन जा रहा है। तो जो पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स और पीएचडी स्कॉलर्स और निकल के ये ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं, उसके ऊपर भी टैक्सेशन लगी है। तो इसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट का बूम है और इन्फ्लेशन आपकी इतनी है, प्लस अगर इस सेक्टर को भी आप टैक्सेशन के सर्कल में लेके आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा लोगों की इकोनॉमिक पावर पे, परचेजिंग पावर पे। इनफैक्ट जब ऑलरेडी आपका इन्फ्लेशन रेट 30-40% मार्केट में सर्कुलेट कर रहा हो। बहुत शुक्रिया। लेंगे आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि काफी सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें उनके ऊपर टैक्सेस लगाए गए, पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस लगाए गए, तो इनका ये कहना है कि जी काफी चीजों के ऊपर टैक्स लगा हुआ। जब इतने ज्यादा टैक्स दे के एक आदमी अपना पूरा महीना गुजारेगा तो उसके पास फिर पीछे तनख्वाह में क्या बचेगा। तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हमसे बात करते हैं, देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। थैंक यू जी। मेरे साथ इस वक्त वसीम साहब मौजूद है। वसीम साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि कल बजट आया, क्या समझते हैं, कैसा रहा बजट? फिर बजट जनाब मतलब ये है कि गरीबों के लिए तो नहीं है, अच्छा नहीं रहा। अमीरों के लिए मतलब वो है, ठीक होना चाहिए। पर ये है कि मैं इसमें ये कहूँगा जो ऑनलाइन मतलब स्टडी वगैरह करते हैं, जो असाइनमेंट्स वगैरह रेडी करते हैं, उन पर नहीं होना चाहिए था। उन पे लगा दिया उन्होंने। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, बिल्कुल डिजिटल की इसी तरह ही उन पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने मतलब वो सर्कल चला रहे होते हैं फैमिली वगैरह का। तो इस वजह से बकाया ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बजट ठीक ही रहे। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन जो मतलब शॉपिंग वगैरह होती है तो उस पर भी बजट होना चाहिए था। उस पर हुकूमत ने नहीं लगाया बजट। उस पर बजट होता तो ताकि, क्योंकि ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो सिर्फ अमीर लोग ही कर रहे होते हैं। ज़्यादातर गरीब तबका जो होता है वो खुद मार्केट जाके मतलब चीज़ ले लेता है। तो मतलब बजट यही कहना चाहूँगा कि 50-50 है कि मतलब ये है कि अमीरों से ख़त्म कर दिया जाए बजट, और सॉरी गरीबों से मतलब टैक्स वगैरह ख़त्म कर दिया जाए और अमीरों पे टैक्स अमीरों पर लगाया जाए। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि गरीबों पर टैक्स ना लगाया जाए, अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया जाए ताकि वो अपना सर्कल चला सके। और दूसरा इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की बात की है कि जो सोशल मीडिया से बच्चे हमारे पाकिस्तान में पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो उनकी कमाई के ऊपर जो टैक्स है वो नहीं लगना चाहिए। नहीं आगे जाते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त शफीक साहब मौजूद हैं जो ताजर हैं और काफी टैक्सेस मुख्तलिफ चीजों के ऊपर लगते भी हैं, जिस तरह ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर लग रहा है। तो हमारे साथ शफीक साहब मौजूद हैं जो अरसे दराज से इधर इनकी मार्केट भी है और इधर सारा सिस्टम भी चला रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफीक भाई बताइएगा, कल बजट पेश हुआ, क्या समझते हैं, कोई रिलीफ मिला या नहीं मिला? देखिए जी, पूरे बजट जब से होश संभाली है बहुत अच्छा बजट आया है। इस दफ़ा टैक्सेस में नरमी की गई है। हुकूमत पाकिस्तान को तो इस बजट में मुबारकबाद देनी चाहिए। जो टैक्सेस में इन्होंने बहुत ही कमी की है, दरों में भी कमी की है। दूसरा जो टिकटॉक बच्चे जो फेसबुक में बनाते रहे, चलो वो तो बात ठीक है, वो पैसे बनाते हैं, वो टिकटॉक में लग गया है, टैक्सेस में है। माशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान को इसको मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि बहुत बेहतर टैक्स आया है इस दफ़ा इंशाल्लाह। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि इस बार जो बजट है वो बहुत ही जबरदस्त है। टैक्स तो चलो लगे, मगर वहीं पे ज़ाहिर सी बात है टैक्स का जब पैसा निकलता है तब भी पाकिस्तान चलेगा। कोई मुल्क भी है वो सिर्फ टैक्स के पैसों से ही चलता है। तो इनका ये कहना है कि चलो टैक्स तो लगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त सकलैन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि कल बजट पेश हुआ, क्या समझते हैं, कैसा रहा बजट? फिर सर बजट तो हर साल हुकूमत अपनी पॉलिसी के मुताबिक लॉन्च करती है, लेकिन उसका जो गरीब और अमीर का फ़र्क रहता है हर गवर्नमेंट का। लेकिन इस दफ़ा जो पेश किया गया है उसमें दोनों को ना बराबर रखा गया है। तो मैं नहीं समझता कि इस दफ़ा गरीब पे ज़्यादा बोझ डाला गया है। तो उम्मीद है कि आइंदा भी हुकूमत ऐसे अच्छे काम करेगी। मुतमईन है हम हुकूमत की कारकर्दगी से, और हम मज़ीद हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि गर्मी है बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं पानी की बहुत ठंडे पानी की कमी है। तो इस पॉइंट को ज़रा नोट किया जाए, तो हर इलाके में पानी का बंदोबस्त किया जाए। फिल्ट्रेशन प्लांट की आप बात करेंगे, वो बिल्कुल लाजमी लगाएं। जब फिल्ट्रेशन प्लांट की बात करें, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर बजट की बात की जाए तो बजट इस वक्त
बहुत अच्छा पेश हुआ है। इनका ये कहना है कि जी जिस तरह पहले गरीबों के ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाए जाते थे, मगर अब गरीब और अमीर को इन्होंने बराबर करके टैक्स लगाए गए हैं। तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त इमरान साहब मौजूद हैं, इमरान साहब से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इमरान भाई बताइएगा, बजट आया कैसा रहा, इस बार बजट दोस्त था? हाँ जी, मेरे ख्याल से तो हुकूमत को तो अभी IM से जो पैसे मिले हैं उसकी ट्रांजैक्शन होते हुए या जो कर्जे मिले हैं, अभी तो वो बात की बात है, वो सारा प्रोसीजर होता है, ट्रांसफरें चीज़ें वगैरह। तो उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने बहुत ही बेहतरीन बजट मेरे ख्याल से लेकर आया है। इसकी वजूहात ये है कि मैं खुद सरकारी ऑफिसर रहा हूँ और मैं रिटायर्ड हूँ, तो 7% मेरी बढ़ी है। तो मैं बहुत खुश इसलिए हूँ कि एक तो हमारे ऊपर इंडिया ने मसलत की थी जंग, जिसकी वजह से बहुत सारे बजट में डिस्टर्बेशन आई और आर्मी के खर्चे चीज़ें वगैरह। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने हमें 7% दिया है, और उसके बाद 10% जो तनख्वाहें गवर्नमेंट की बढ़ाई है, उसके अलावा बहुत सारे टैक्स को रिलीफ दिया है। हुकूमत तो बेचारी लगी हुई है सारे आसानियाँ पैदा करने। जैसे घर का बजट होता है 1 लाख हो और उसमें खर्चा 2 लाख का हो जाए, तो ये घर किस तरह चलेगा? ये तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको सलूट करना चाहिए कि जिसने इन मुश्किलात के बावजूद और इतनी जंग मसलत और इतनी क्राइसिस और इतनी पूरी दुनिया में है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी डाउन है, तो इसके बावजूद भी इतना अच्छा बजट लाना, ये सारा क्रेडिट वज़ीर ख़जाना, उनकी पूरी टीम, वज़ीर आज़म को ख़ास तौर पे जाता है, शहबाज शरीफ, जिनकी ज़िंदगी सिर्फ यही है काम काम, कायदे आज़म की तरफ काम। मैं आई अप्रिशिएट टू उनकी जो हमारे वज़ीर आज़म है, वो बहुत मुहब्बे वतन है। सारी कौम को पता होना चाहिए कि वो जा के लोगों दुनिया से पैसे इकट्ठे करना, डिप्लोमेसी करना ये उसी का ही वतीरा है। तो ये कौम के लिए वज़ीर आज़म का होना ये बाइस बरकत भी है, रहमत भी है, और कौम की खुश नसीबी भी है मेरे ख्याल से। तो मेरा ख्याल है कि बजट बहुत अच्छा आया इस वक्त, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा वज़ीर आज़म को, उनकी पूरी टीम को, वज़ीर ख़जाना को, सब कुछ इनको, और आगे भी ज़ाहिर बेहतरी सोच रहे हैं और साथ साथ बेहतरी करते रहेंगे, मेरा ख्याल है कि। थैंक यू। इंशाल्लाह। आपने इमरान साहब की बात सुनी, इमरान साहब का ये कहना है कि इस बार बजट बहुत जबरदस्त आया है, और उनका ये कहना है कि जी मैं खुद क्योंकि रिटायर्ड था तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरी भी पेंशन बढ़ी। और इनका ये कहना है कि इन्होंने स्पेशल थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का की है, कि उनका मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा और उनकी पूरी टीम ने इतना अच्छा बजट पेश किया। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेजबान तो उमर रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।